हेलो दोस्तों, सबसे पहले आपको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रीति भेड़ुड़ी देवभूमि उत्तराखंड से हूँ। आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह 11 बजे से। तो दोस्तों, आशा उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया। तो आज हमारी तैयारी फिर से है कहाँ जाने की, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आज जा रही हूँ मैं अपने मायके, और मायके क्यों जा रही हूँ वो मैं वहीं जाके बताऊँगी आपको। और हाँ जी, हाँ, तो मैं आपको रास्ते में मिलती रहूँगी और आपको ब्लॉग दिखाऊंगी। वो अभी हैं हम ऊपर गांव के ऊपर, और घर से मैंने ब्लॉग की स्टार्ट नहीं किया क्योंकि थोड़ा शर्म आ रही है मुझे ब्लॉग बनाने में। घर में ससुर जी है, सास लोग सारे हैं और मुझे थोड़ा शर्म आ रही है अभी ब्लॉग बनाने में। तो लो जी, ये मेरे हस्बैंड जी, क्या हुआ? मेरे आँख में आंसू कुछ घुस नहीं गया? तो ससुराली जा रहे हैं और पहन क्या रखा है, ट्रैक सूट और चश्मा लगा रखे हैं आँख में। और चले जी, अब चलते हैं, लेट नहीं करेंगे क्योंकि 12 तो यहीं बज गई हमें। और इनके पैर पे देखिए कितनी मिट्टी लगा दी मैंने। अब मिट्टी क्यों नहीं लगेगी यार, काम चल रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों चले जी, अब मेरा मायका देखना आप। और आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। और तबीयत ठीक क्यों नहीं है, जो कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि हम वहाँ जा रखे थे। वहाँ पहाड़ियों के ऊपर है हमारा देवता का मंदिर जहाँ हम जात देने जा रखे थे। तो इसीलिए मेरी तबीयत ख़राब हुई। चढ़ाई में चढ़ते चढ़ते कम से कम 2-3 घंटे का रास्ता है पैदल चलना, और इधर रोड भी बहुत ख़राब है। रोड भी वहाँ की इतनी खराब, यहाँ की, हाँ यहाँ की तो रोड कचरा सही नहीं बनी। पहले तो सही थी, पता नहीं 2-3 साल पहले तो मुझे अच्छी लगती थी यहाँ की रोड, पर अब तो पता नहीं क्यों ख़राब हो रही है। एक तो बरसात के कारण, और दूसरा जब बारिश आती होगी ऊपर से। तो चलते हैं। ज़्यादा मैं सब कुछ यहीं पर बोलूँगी तो आगे क्या बोलूँगी आपके पास, क्या बताऊँगी मैं आपको। एक नीचे पगाड़ी गांव में हो रही भागवत कथा, वही सामने मेंढकाल का खूबसूरत मार्केट है ना। और हस्बैंड जी गाड़ी ऐसे चला रहे, स्कूटी नहीं, रोड ही ख़राब है तो कैसे चलेगी गाड़ी। बाजार सच में बहुत प्यारा मार्केट है हमारा, छोटा सा। ये देखिए पहुंच चुके हैं हम, 2 मिनट का रास्ता है। ये नीचे मेरा ससुराल, हमारा गांव। ये रही थोड़ा सा 5 मिनट भी, 2 मिनट लगता होगा ऊपर आने में। ये देखिए पहुंच ही गए फाइनली हम बाज़ार में। तो देखिए जी, अब हमने सामान ले लिया यहाँ से, और यहाँ से सब्जी वगैरह ली हमने। तो अब जा रहे हैं हम यहाँ से घर बोले तो अपने मायका। चले जी, अब हम जा रहे हैं यहाँ से। ले लिया हमने चिप्स वगैरह चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट, इनको लेके जाएंगे हम। अब हम यहाँ से निकलते हैं आगे की ओर। स्टार्ट कर रही स्कूटी, तो अब चलती हुई स्कूटी के ऊपर अब मैं खा रही हूँ ये चिप्स, और मेरे गाड़ी ड्राइवर साहब चला रहे गाड़ी, और मैं चिप्स खा के आनंद लेती हूँ चिप्स खाने। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और खुश भी हो रहा क्योंकि अपने मायके जा रही हूँ यार। कौन खुश नहीं होता है अपने मायके जाने के लिए। और मैं तो इतनी खुश हो रहा क्योंकि मैं अपनी माँ से मिलूँगी आज 1 महीने बाद, है ना। 1 महीना हो गया ना मैं घर आए हुए। पहले कितनी तारीख को आए थे हम? अक्टूबर में आए थे यार। हाँ, 1 महीना, 1-1.5 महीना हो, ज़्यादा से ज़्यादा तो 1.5 महीना होगा। तो मैं अपनी माँ को मिलने जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मेरी माँ घर में मिलेगी मुझे या नहीं मिलेगी पता नहीं, तो मैं आपको आगे दिखाऊँगी। पहले मैं चिप्स खाती हूँ। ये है मलोही गाँव, देखिए दोस्तों, ये भी खूबसूरत गांव, अच्छी लोकेशन में बसा है।
थोड़ा गधेरे में भी है, थोड़ा खावा में भी है। वो यहीं से मेरा मायका दिखता है। पूरे देखिए सामने, आपको दिख नहीं रहा होगा तो इस सामने छोटा सा गांव दिख रहा है, वो है मेरा मायका। वहाँ जा रहे हैं मेरे भी। तो दोस्तों, जब मैं इधर आती हूँ इस वाली धार में तो मुझे बहुत याद आती है अपने बचपन की। तो ये सामने जो दिख रहा है मेरा स्कूल है, जहाँ से मैंने 10th पास किया है। तो ये वाला स्कूल है मेरा, यहाँ पे खूबसूरत मंचकोट में। तो ये इधर बंसुल गांव है। तो जब हम स्कूल आते थे कम से कम 15-20 किलोमीटर दूर आते थे हम पैदल। और बताओ आज हम पैदल जाने में भी हमारी तबीयत ख़राब हो रही है। और पहले हम इतने पैदल चलते थे बचपन में, और बैग भी रहते थे इतने भारी भारी स्कूल के। और तो ये रहा बंसुल गांव। ये बंसुल गांव दिखा रही हूँ मैं आपको, बहुत बढ़िया गांव है सच में। तो यहाँ आते थे हम स्कूल से नीचे पानी भरने के लिए। ये है बंसुल गांव। देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत गांव है, सच्ची बता रही हूँ, बहुत प्यारा है ये गांव। ऐसा लगता है जैसा मेरा गांव है, मेरा ससुराल ऐसा लगता है। सामने है मेरा स्कूल। कुआ तो अब पहुंच चुके हैं हम अपने गांव की धार में। ये सामने दिख रहा है मेरा मायका। अब थोड़ी जाने के लिए है, और रोड तो इतनी ख़राब है हमारी। दोस्तों ये देखिए पहुंच चुकी हूँ मैं अपने मायके के ऊपर। मायके वाले गांव के ऊपर, मतलब मेरा मायका नीचे है। यहाँ से पहुँच चुके हैं रोड पे। यहीं पे हम गाड़ी लगाएंगे अपनी पार्किंग, और फिर चलते हैं हम नीचे। ये देखिए मेरा मायका। तो दोस्तों पहुंच चुकी हूँ मैं अपने गांव की रोड पे। ये रही रोड, तो ये रहा हमारा नीचे गांव। तो अभी नीचे जाने के लिए ज़्यादा नहीं है, थोड़ी है। और सच में यार मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, क्योंकि मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा है कि यहाँ से अब नीचे जाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। पर जाऊँगी। और हमारी स्कूटी थोड़ा, मेरे हस्बैंड जी थोड़ा आगे में जा रखे हैं, उनका वेट कर रही हूँ मैं। और फिर चलते हैं हम नीचे। ये है हमारा गांव का नागराजा का मंदिर, जो कि हमारे गांव में जो थौलू हुए थे नागराजा का, तो इसी वाले आंगन में हुआ था, खेत में। तो ये रहा हमारा। अब यहाँ से जाएंगे हम नीचे। तो चलिए जी, ये रही रोड, और यहाँ से हम नीचे जाएंगे। क्या है, चोट कटने वाली रोड। तो फाइनली पहुँच चुकी हूँ मैं अपने मायके वाले घर में। ये रहा मेरा मायके का घर। और अभी पहुँची हूँ मैं, और मेरी माँ भी घर में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लगे हैं ताले। तो अभी कोई घर में नहीं है, और वो लोग पता नहीं कब तक आते हैं। और हम पहुँच गए हैं। मैंने फ़ोन भी कर दिया अपनी माँ को कि जल्दी आ जाओ, पता नहीं कब तक आती है मेरी माँ। तो मैं पहुँच ही गई फाइनली। चलिए जी, अब मेरी माँ ने क्या बना रखा होगा, क्या बनाया होगा पता नहीं, पता नहीं कहाँ है मेरी माँ, कब तक आती है। मेरे पति देव, ये मेरी माँ का चूल्हा। एक चूल्हा मेरी माँ ने यहीं पर बना रखा है, मेरे पिताजी ने बनाया था। और देखिए हमारे गांव में इतना पानी आता है, अभी भी ये डायरेक्ट पानी है, बहुत ज़्यादा पानी आता है इस गांव में। पानी की कोई कमी नहीं है। ये देखिए जहाँ देखो पानी पानी, और ससुराल में पानी की बहुत कमी है। और मेरी माँ ने बना रखी एक वाले, ये मेरे पिताजी ने बनाई थी ये वाली चूल्हा। और यहाँ पे लकड़ी जला रहे। तो ये वाला है, और एक छोटा सा यहाँ पे भी कर रखा है। यहाँ पे भी मेरी माँ खाना बनाती है, चूल्हे पे बनाना पसंद है उनको, गैस में बहुत कम बनाती है। तो ये रहा हमारा घर, पूरा नहीं दिख रहा होगा आपको। और यहाँ पे मेरी माँ की बकरी रहती है, गौशाला है।
ये देखिए ये गौशाला है, ये मेरे पिताजी ने बनाई थी, ये वाले गौशाला। और ये है हमारा घर, ये है हमारा घर। और लकड़ी क्यों जला रहे हैं? अच्छा, इसमें पानी गरम करेंगे। ये पहाड़ी गीजर है, समझ जाओगी, इसमें पानी गरम कर रहे। और पानी देखो कितना आ रहा है। और मेरी माँ ने लगा रखा है ताला, और अभी आई नहीं मेरी माँ वहाँ से, जहाँ जा रखी है खेतों में। अब आएगी तब जाके। हम रोड अंदर है ना, और माचिस भी नहीं है हमारे पास, बताओ। ऊपर वो होगा, वो किचन में है। अरे पानी बंद हो गया, नहीं आएगा, आता है वहाँ पे, बहुत है। टंकी का पानी है ना, टंकी का। ये रहा, ये पहाड़ी गीजर है, इसमें पानी गर्म करते हैं। और ये है, देखिए दोस्तों, ये है मेरा, मैं बाहर से दिखा रही हूँ अपना मायका वाला घर। ये है मेरा मायका वाला घर, ये देखिए। और मैं बना रही हूँ ब्लॉक नीचे आंगन से। दिन की बज गई 1 और मेरी माँ अभी तक नहीं आई घर, बताओ। और फिर बोलती है आती नहीं है मेरे पास, आती नहीं है। और फिर आता है मुझे गुस्सा, आ ही नहीं रही है घर, कब से वेट कर रहे हैं हम। और 1 बज गई है, और खाना बना रखा कि नहीं बना रखा, वहाँ भी किचन में भी ताला लगा रखा है। तो पता नहीं कब तक आती है मेरी माँ। और आजकल सबसे अच्छा तो मुझे ये लग रहा है कि ये वाली लाइट ये हमारे घर के आंगन में लगा रखी है। मुझे लग रहा है ये सरकार द्वारा मिली होगी मेरी माँ औरों को। और सबसे ज़्यादा उजाला होता है इस लाइट का, जब लाइट भी चली जाती है फिर इसका बहुत ज़्यादा उजाला होता है। ये वाला ये हमारे घर के आंगन में लगी है। और मैंने अभी देखा ध्यान से, पहले मुझे ध्यान नहीं था इतना, मैं सोच रही पता नहीं क्या है। फिर बाद में देखा मैंने ध्यान से कि यहाँ पे लाइट लग गई है। अब मेरी माँ को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मेरी माँ रहती है इस घर में अकेली। और तब जब उजाला रहेगा तो डर की कोई बात नहीं है। रात को बाहर आना है तो ये देखिए हमारे नीचे वॉशरूम वगैरह नीचे हैं, ऊपर से आती है मेरी माँ, इस वाले कमरे में सोती है। फिर नीचे आने में दिक्कत होती है अगर अंधेरा होगा। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, अपनी माँ का वेट करती हूँ फिर, और फ़ोन करती हूँ मैं कब तक आएगी। नहीं तो हमें निकलना पड़ेगा यहाँ से, लेट हो जाएगी हमें भी ऊपर जाने के लिए। अभी बहुत सारा काम पड़ा है हमारा घर में भी। और क्या दोस्तों, फाइनली आ गई मेरी माँ। बाबा कितना टाइम लगा दिया मेरी माँ ने खेतों में काम करते, कब से बोल रही हूँ आ जा। म्याऊ। ये है मेरी माँ की बकरी हैं 3। भाई इन्हीं बकरियों के लिए जंगलों में जा ही रहती है, इनको घास चराने। इनके तो ये माँ कटोरा से महा कटोरा, ये देखो यार मेरी माँ ने क्या दिया, मक्खन। और मक्खन में कम नहीं है वो, कसम से इतना मोटा सा गोंदा। बाबा ये पेटू है देखो, और बिस्तर में खा रही है। अरे मेरे पैर दर्द हो रहा है ना, तबीयत खराब है। मेरी माँ ने बनाए, पीछे दिखाओ, ये देखिए हमारी सासू जी। ये पिघल गया। ये पौधा डोंगा और ये महा डोंगा है, इसमें खाऊंगी मैं आज। ये तो पतीला टाइप। तो अब आ गए दोस्तों मेरे लिए चाय। कैसी चाय बनाई मेरी माँ ने, अब देखे बाप रे, ये किलो का गिलास है देखना, और फुल भर के दे रखे है, बताओ इतना भरा है ये। अब मैं कैसे पीऊँगी इस चाय को। ब्लैक टी है, दूध तो है नहीं हमारे घर में, पर मक्खन था। मक्खन मैंने आपको बता दिया।
हमारे घर में दूध नहीं मिलता पर मक्खन जरूर मिलता। और मैं चाय पी रही हूँ, आज मायके का खूब एंजॉय ले रही हूँ मैं। और इनके तो वोट क्यों सूख रहे भाई इतने, क्या हो गया वोट पे? फट क्यों रहे? और स्कूटी चला के हाँ आगे ना। और मेरे चाय देखो, चाय का गिलास इतना बड़ा है, कसम से कैसे पीऊंगी मैं इसको, पीने में 1 घंटा लगेगा। इसको बोलते क्या कुपियाटो नहीं, मैंने 2 कोदे की रोटी खा ली, मतलब मंडुआ। ये जो लोग हिंदी में नहीं समझते होंगे गढ़वाली में, वो तो मंडुआ समझ लेना। और जो गढ़वाली होंगे उनको तो पता है कि कोदा किसको बोलते हैं, तो हमारे पहाड़ी भाषा में कोदा बोलते हैं मंडुआ के लिए। और ये ब्लैक टी इसके लिए बोलते हैं काली चाय। क्या बोल रहे? काली चाय। अच्छा, तुम तो खूब मालिश करके जा रही यहाँ से। मैं फट रहा हूँ भाई। ना भी ना दोगे एकदम रेडी। नहाए भी थे। और अब मैं चाय पीती हूँ, बेल तब मिलती हूँ आपको। तो चलिए जी, अब हमारी जाने की तैयारी हो गई। ये मेरा कलियू है। अब जा रही हूँ मैं अपने मायके से ससुराल। अब मैं सोई भी थी और मेरा फेस कैसा हो रहा है, आ जाओ। है मैं लूँगा मेरा कलियू जो कि मुझे मिला है। तो ये देखिए फाइनली अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। तो चलिए अब निकल गई हूँ मैं। ये है हमारी बकरी म्याँ माँ, मेरी माँ के लिए आवाज़ मार। यहाँ पे मंदिर है भैरव बाबा का। जय हो भैरव बाबा। ये मेरे ताई लोगों का मकान है। और यहाँ से ये रहा मेरा मायका वाला घर। ये है मेरा मायका वाला घर। ये देखिए, अब मैं बाय बाय बोलूँगी, पता नहीं कब आते हैं हम। थोड़ा मेरा यहाँ तो पहुँच गए हम इधर। ये है यहाँ पे जो नागराजा का मैंने मंदिर दिखाया था आपको ऊपर रोड से। तो रोड ज़्यादा पास में ही है हमारे यहाँ से, ज़्यादा दूर नहीं है। और ये है हमारा नागराजा का मंदिर, बहुत अच्छा। और शिवालय भी है। और जब डोली आती है ना तो इसी वाले आंगन में हम बहुत एंजॉय करते हैं। सब दयानियाँ जितनी भी हैं आती है। तो ये है, आजकल ऐसा हो रखा है कुछ खेत, पहले तो जब डोली आती है तो एकदम साफ सुथरा रहता है। तो मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक बैग लटका रखा है। अब मेरी माँ के पास ही है। मैम देन ना। अच्छा ये दोस्तों, ये है नीचे हमारा गांव, वो यहीं पे रोड। ये देखिए पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, चढ़ाई भी नहीं है, कुछ नहीं है, पास में ही है आने के लिए। और पहुंच गए ये हम रोड पे। यहाँ से दिख रहा है हमारा घर। ये देखिए नीचे ये रहा, ये वाला। उनमेर माथा लोग आजकल अरसा लेके जाते हैं, जो पहाड़ियों की मिठाई होती है। तो पीछे से ना मुझे आवाज मार रही कि यहाँ पे आ। हेलो, ये है तूफान ढाबा। तूफान पवार ढाबा है, जहाँ पे हम मोमोस और चाउमीन खाते थे।
मई में आए थे हम जब, तब हमने यहाँ पे खूब सब जितनी भी आ रही थी मेरी फ्रेंड लोग, सब ने यहाँ पे चाउमीन और मोमो खाए। और ये भाई बोल रहे, मतलब मेरा भाई है, गांव का है, तो ये कह रहा है कि मुझे भी वीडियो में दिखा देगी। मैंने दिखा दिया। इसका नाम है देवान सिंह पंवार। तो चल ठीक है, चलते हैं। बाय बाय, मिलते हैं फिर कभी। बाय बाय। तो मेरी माँ मुझे समझा रही है कि बल बच्चों का ध्यान रखना। तो माँ बच्चों का ध्यान, चल गढ़वाई में बोल। हाँ, तो ये है मेरी माँ। अब मुझे छोड़ने रोड पे आ रखी मेरी माँ जी। मेरी माँ जी की ऐसी ही शकल हो रखी, क्योंकि मेरी माँ खेती बाड़ी ज़्यादा करती है ना माँ जी। दिन भर डोकरों फोड़ रहे ना, गढ़वाई में बोल करें रंदी ना। तो मेरी माँ जी ना दिन भर खेती, मतलब डोकरे बता किसको बोलते हैं, खेतों के लिए। तो खेती बाड़ी मेरी माँ खूब करती है। देख, जो मेहनत का फल है वो हम लेके जा रहे हैं। और मेहनत का फल क्या है, ये है। तो इसको लेके जा रहे हैं हम अपने, मतलब हमारे लिए, मेरे लिए हैं। और हम 3 बहनों की, तीनों के लिए 3 हिस्सा बनाती है मेरी माँ। और है ना माँ जी, सबके लिए दीदी और उन्हें दी ली। हाँ, सबको दिया, सबको दे दिया। अब मेरे बांटे का बच्चा था ये, इसको मैं लेके जा रही हूँ। ठीक है माँ जी, अब मिलते हैं फिर। नहीं लग रहा है मेरे नकल की हंसी क्यों उड़ा रहे यार। मतलब मैं इतनी मोटी थोड़ी नहीं हूँ कि वो ढक्कन भी लग जाएगा, बताओ। अब ध्यान करें, चला तुम तो ना बाबा। अब लग गई चश्मा आंखों में, ट्रैक सूट के साथ चश्मा। माँ चल ठीक था भाई, ठीक है। चल ठीक था भाई, ठीक ठीक। अच्छा फिर बाय। ऐसी मजा करने की रोना मुझे भी आता है, पर रोती नहीं हूँ क्योंकि मेरी माँ फिर ज़्यादा रोती है, इसलिए मुझे भी बहुत खराब लगता है यार अपने माँ को छोड़ने में। अब क्या करें, मेरी माँ अकेली रहती है इसलिए उदास रहती है, और हम जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और कितनी खुश हुई आपके साथ आज, बहुत ज़्यादा ना। और उनका मन करता है कि, मतलब मेरी माँ का मन करता है कि हम ना यहाँ से यहीं रहे। टूटे फूटे बाटे में जा रहे हैं ये रोड पे। ये तो बाटे लगा रहा मेरे को। सामने देखो गाड़ी खड़ी। ऐसे तो बाटा ही होता है। ये है तगड़ियों। अब हम पहुँच चुके हैं अपने गांव के ऊपर।
बनाऊंगी, यात्रा बनाऊंगी तो मैं आगे बताऊंगी आपको। पर आप घर में पहुंचने वाले हैं, बड़ी पहुंचने वाली दोनों आगे बढ़ गए हैं स्कूटी से, और मेरी देवरानी और देवर जी पीछे से आ रहे कार में आ रहे हो। और अब मैं घर में मिलूंगी आपको सीधा जाके, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। दोस्तों आज के ब्लॉग में यही पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा।